स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसफार्मर बतलाया था, उसी से रिलेटेड आज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये जो है ट्रांसफार्मर है जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को मापता है। हम लोग डोमेस्टिक यूज में जैसे स्टेबलाइजर में जो वोल्टेज लगा हुआ होता है, वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है, चार्जर में एम मीटर लगा हुआ होता है, वो हम डोमेस्टिक के लिए 220 मापने के लिए लगाते हैं, या 440 440 वोल्ट के लिए भी हम लोग वोल्ट मीटर और एम मीटर का प्रयोग करते हैं। मगर उससे अधिक 11,000 33,000 ये सब जो वोल्टेज हैं, 1,32,000 ये सब जो वोल्टेज और करंट जो होते हैं, हाई वोल्टेज और हाई करंट, उसको मापने के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करता हूं। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग हाई वोल्टेज एवं हाई करंट मापने में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर जो करंट मापने के लिए होता है, दूसरा जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल वोल्टेज नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कितना वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो करंट ट्रांसफार्मर पहला जब हम वर्णन करते हैं, तो करंट ट्रांसफार्मर इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज स्टेप अप, तो इस ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज स्टेप अप एवं करंट स्टेप डाउन प्रकार का एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, इसकी संरचना जो किस प्रकार का बाइंडिंग किया हुआ होता है, तो उसमें जो प्राइमरी बाइंडिंग मोटी वायर से 1-2 टर्न होता है। कहने का मतलब मोटी वायर से उसकी बाइंडिंग होती है, 1 से 2 टर्न नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। जबकि सेकेंडरी बाइंडिंग पतली वायर और अधिक टर्न होती है, और सेकेंडरी बाइंडिंग जो होता है उसमें पतली तार से और अधिक टर्न देकर उसको बाइंडिंग किया जाता है। इस प्रकार प्राइमरी करंट को कहता है प्राइमरी सर्किट की 100 से 200 एम्पियर विद्युत धारा को केवल 1 से 2 एम्पियर विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, जो प्राइमरी सर्किट जो होता है उसमें 100 से 200 एम्पियर को धारा को केवल 1 से 2 एम्पियर विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, मतलब उससे कम किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, और उसे सेकेंडरी में संयोजित, तो सेकेंडरी बाइंडिंग में जो संयोजित 0.5 एम्पियर का एक मीटर लगा हुआ होता है, एम मीटर लगा हुआ होता है, एम्पियर मीटर के द्वारा उसी से हम करंट को माप लेते हैं। तो देखें आगे फिगर से, एम्पियर मीटर हो गया। ये सर्किट बना है, इसका सर्किट डायग्राम ये मैंने यहां अर्थ ट्रांसफार्मर को अर्थ कर दिया।
ये बीच में कोर डाल दिया, वन टर्न, ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 टर्न लगाएंगे। यहां लोड, एसटी सप्लाई, जीरो 0.5 एम्पियर, ये जो हो जाएगा आपको सेकेंडरी क्वाइल, एक प्राइमरी क्वाइल। ये जो हुआ आपको कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ? करंट ट्रांसफार्मर। देखिए यहां सप्लाई देते हैं, इसमें यहां पर लोड जो जाती है, बिना लोड दिए हुए करंट को नहीं माप सकते हैं। लोड देने के बाद ही करंट का रीडिंग बतलाता है। तो यहां लोड देंगे, एक प्राइमरी वाइंडिंग की कॉइल जो है, एक टर्न, ये मोटी तार से, एक बीच में कोर डाल दिया है। ये कोर डाला हुआ है, पत्ती जो पहले मैं बताया था, हर एक ट्रांसफार्मर में कोर पर वाइंडिंग होती है। ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, ये पतली वायर और अधिक टर्न, आई जो एम मीटर लगा हुआ है 0.5, इसी से हम यहां पर रीडिंग प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या है पोटेंशियल? ये वोल्टेज को मापता है। ये तो करंट को मापा, वोल्टेज को हमको मापना होगा, तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का होता है और यह छोटा होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतली वायर और टर्नों की संख्या अधिक होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग मोटी तार और टर्नों की संख्या 1 या 2 होती है। इस ट्रांसफार्मर से 11,000 से 22,000 वोल्ट को 50 से 100 के बीच स्टेप डाउन किया जाता है, यानी उतना वोल्टेज को डाउन कर दिया जाता है। और सेकेंडरी में संयोजित 0 से 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर द्वारा माप लिया जाता है। तो देखिए आप, हम फिगर से देखें इसको। ये वोल्ट टोटल, ये जगह सेकेंडरी कॉइल,
सेकेंडरी कॉइल 0.0 वोल्ट सॉरी 250 वोल्ट वोल्ट में तो हो जाएगा 250 वोल्ट। प्राइमरी वाइंडिंग पतली वायर टर्नों की संख्या अधिक लोड इसकी सप्लाई ये हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग। तो देखिए इसमें ये जो प्राइमरी वाइंडिंग जो है टर्नों की संख्या अधिक और पतली वायर से किया जाता है। एक बीच में कोड डाल देते हैं कोड। और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम, मतलब 1 से 2, ज्यादा नहीं होता है, 1 से 2 टर्न और मोटी वायर से किया जाता है। यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर से आपको हम रीडिंग ले लेंगे। 250 वोल्ट लगा हो का रेंज का लगा हुआ है वोल्ट मीटर। तो हम लोग क्या करना है, कितना नापना है, देखिए 50 से 100 के बीच ही स्टेप करता है। फिर थोड़ा सा अधिक रेंज का लगा दिया जाता है, जैसे आपका है ना ये 0 से 5 यहाँ पर एमीटर लगाए थे, उसी तरह यहाँ 250 वोल्ट का एक एमीटर लगाया। तो ये ध्यान देंगे कि जितने भी हाई वोल्टेज और हाई करंट मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग करेंगे। थैंक यू।